उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दबंगों के आतंक से तंग आकर ब्राह्मण के कई परिवारों ने अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिखकर पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसके बाद पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पोस्टर वायरल होते ही हरकत में प्रशासन आया और लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टर की जांच शुरू कर दी। तस्वीरों में यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर जिन मकानों पर चस्पा देख रहे हैं, कुशीनगर के पटेरहवा थाना क्षेत्र के गांव करजहा की है। इस गांव के ब्राह्मण परिवार के अधिकांश सभी मकानों के बाहर यह पोस्टर चस्पा हुए दिखाई देंगे, जिसे देख गांव में पहुंचने वाला हर कोई व्यक्ति हैरान है। लोगों ने यह नोटिस चस्पा गांव के ही कुछ लोगों की दबंगई से तंग आकर लगाए हैं। आए दिन मारपीट, छींटाकसी और बिना वजह विवाद किया जाना बताया जा रहा है। ब्राह्मण परिवार के अधिकांश घरों के लोग तो पलायन कर चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ घर के बुजुर्ग। दबंगों का इतना आतंक है कि गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। दबंगों का आतंक पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन बीते दिनों एक सरकारी सफाई कर्मी को बिना वजह इतना पीट दिया कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके बाद फिर शिकायत हुई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कुछ लड़कों को पकड़कर शांति भंग में कार्रवाई कर कोरम पूर्ति की। मामला इसके बाद थमा नहीं बल्कि और बढ़ गया। अब दबंग बाइक से गांव में ब्राह्मण परिवार के घरों के आगे से आते जाते गाली देना, हॉर्न बजाना के साथ ही जान माल के नुकसान की धमकी देनी शुरू कर दी, जिसके बाद कई लोग अपने घरों में ताला बंद कर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए, जबकि कुछ लोगों ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर मकान बेचने की बात करने लगे, लेकिन पोस्टर वायरल हो गया। पोस्टर वायरल होते ही तमकुही राज सीओ और एसडीएम और पटेरहवा थाना का प्रशासन गांव में पहुंचकर मामले को शांत करवाने में जुट गया, क्योंकि मामला लोकसभा चुनाव के दौरान उठा। ऐसे में कोई राजनीति दल इसको मुद्दा बना प्रशासन के लिए सिरदर्दी खड़ा करे। ऐसे में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कहकर ग्रामीणों को मनाने में जुट गई। प्रशासन ने बताया कि मामला ब्राह्मण परिवार और गांव के कुछ दलित युवकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामले को गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। के ग्राम करजहा थाना पटेरवा में इस तरह की शिकायत सवेरे मिली थी कि कई घरों पे इस तरह के चस्पा किए गए थे कि उनको रहने में दिक्कत हो रही है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा और सीओ साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रकरण की जानकारी ली गई। प्रकरण में जो मारपीट की घटना हुई थी उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में वाद पंजीकृत किए गए हैं और 151 शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में भी कार्रवाई की गई है और उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शांति व्यवस्था गांव में दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त रहने का पूरा हमारा प्रशासन पुलिस का प्रयास है। तारीख को अपने घर से ड्यूटी जा रहे थे। यहाँ से प्राथमिक विद्यालय करीब 500-600 मीटर है। वहाँ गोलबंद होकर के अनुसूचित लोग हमको एकाएक न कुछ पूछे न कुछ कहे, एकाएक डंडा से और मुक्का तमेचा से मारना चालू किए। हम अकेले थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, 8 बजे के समय था और हम पूछते रहे भाई क्या है कुछ बताना, तो बताए कुछ ये नहीं, तत्काल मारना चालू कर दिए। इसमें मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और अभद्र गालियाँ देने लगे। ऐसे होते होते हम किसी तरह से वहाँ गिर गए। उसके बाद वो लोग गिरे तो जाने की कुछ हो गया इनको ज़्यादा। उसके बाद 2-4 लोग वो लोगों का घर है, वो लोग दौड़ कर गए, देखे तो टांग टूंग करके लाए। वहाँ एक जगह विश्व में मकान पड़ता, वहाँ बैठाए, पानी वानी पिलाए। पानी वानी मत दिली हमको दी, हमको सारा हाथ गोड़ हमारा झिंझिना रहा है। नहीं तो ये बांह टूट गया तो क्यों आप ये पोस्टर लगाए हैं कि मकान बेचना है, छोड़ना है घर, क्या नाम? इसलिए कि पर डे आज भी हम अपने घर से जाने में असहमत कर रहे हैं, सहम रहे हैं कि हम कहीं आए कोई बात हो जाए। इसी स्थिति में मेरा इसका उचित मुआवजा लगा करके मुझे यह जमीन बेच करके दूसरी जगह कहीं बसाया जाए। किस तरह का उत्पीड़न करते हैं आप लोगों के ऊपर कि इतना जो है दबाव में आप लोग आ गए? परमानेंट गाली गुप्ता और मारना तो अब जान ही लीजिए, मार दिए हैं। अब तो बताना नहीं है, तो कपार पर मेरे है। और पर डे बहन बेटियां जो जा रही हैं उस पर भी छेड़खानी की तरह के इस तरह की ज़्यादा हो रहे हैं। इससे हम लोग सहमे हुए हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन में आपको जाना चाहिए, वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए, तो क्यों नहीं रख रहे हैं? पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दिया है, पुलिस प्रशासन से इस तरह का कोई बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाँव की बहू बेटियों की बात कर रहे हैं, कहाँ है? घर है और कहाँ।
मामला यह है कि हमारे गांव में एक जा रहे थे, एक ऐसे पंडित जी थे, वो अपने काम पे जा रहे थे। उनको कुछ विशेष वर्ग ने उनको पकड़ के हाथ तोड़ दिया, उनको मारने की कोशिश की गई। और ये सर आए दिन हमेशा ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं होती रह रही हैं। कभी किसी एक बच्चे को मार देना, कभी किसी एक विशेष वर्ग द्वारा। अगर आप कहें तो मैं उस वर्ग का नाम भी ले सकता हूँ, मैं बता भी सकता हूँ कि ये विशेष वर्ग द्वारा क्या हर तरीके के पर्व पे हर नहीं, तरीके ये बात आ रही है गांव में लोग पलायन कर रहे हैं, क्या वजह है? पलायन यह करने का रीज़न है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या लोग reason? रीज़न ये है कि एक विशेष वर्ग गांव के किसी भी लोग को पकड़ के मार देना, किसी भी लोग को गाली दे देना, किसी भी तरीके के अभद्रता बोल देना, एकदम कि भाई हम मारेंगे, हम जहाँ पाएंगे वहाँ मारेंगे। क्यों? उनका उस किस विशेष जाति वर्ग से उनको नफरत है, सिर्फ यही एक कारण। नफरत ये है कि भाई अब उनको ये लगता है कि ब्राह्मण मुझे हमें जो पहले जो हमें दबाए हैं, अब हमें ब्राह्मणों को दबाना है। यह एक कारण मुझे जो महसूस होता है, क्योंकि कारण कुछ नहीं है सर। कितने लोग अभी आपके गांव में हैं? अभी हमारे गांव में सर मुश्किल से 20 से 25 लोग होंगे, और ब्राह्मणों के घर भी 20 से 25 लोग हैं, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मणों के घर में क्यों, कितने लोग बचे होंगे? आप लोग लिख रहे हैं कि पलायन कर गए हैं। सर हर घर में एक एक लोग बचे हैं, एक से दो लोग, क्योंकि लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। जो सक्षम है, जो निकल सकते हैं, वो किसी मजदूरी पे निकल गए, कोई किसी काम पे निकल गया, उनको गांव में सुरक्षा नहीं लगता है, तो वो क्या करेंगे? अपनी जान थोड़ी देंगे गांव में। वो यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, उनको लगता है कि भाई मैं बाहर जाके मैं 2 पैसा कमा भी लूँ, मेरा जान भी बच जाए। यहाँ पे रह के तो सर जान, सबसे पहले आदमी अपनी जान बचाएगा ना। तो नाम आपका? मेरा नाम पवन द्विवेदी है। क्यों आप लोग छोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का राहजनी हो रहा है, रास्ता घेर के रोक के मारा जा रहा है। कहा जाता है कि हरिजन दलित उत्पीड़न का मुकदमा कर देंगे। खेत जो है चराते हैं, सम्मत हम लोग का जो धार्मिक होलिका दहन का है, वो उसका जो है 3-4 बार वो लोग उखाड़ के फेंक दिए। छठ माता का वो जो है उसको तोड़ दिए। हमारे भाई हैं जो सफाई कर्मचारी में काम करते हैं, 25 तारीख को 8 बजे सुबह जा रहे थे। कोई किसी तरह का कोई झगड़ा द्वेष हम लोगों को नहीं उन लोगों से रहता है, फिर भी अचानक उनको घेर कर मारना पीटना। कहते हैं कि आप लोग चले जाइए, आर्यावर्त के रहने वाले हैं, यहाँ भारत में आप लोगों का रहना, आप पता ना आर्यावर्त कहाँ है। और कहते हैं कि ब्राह्मण रूपी वट वृक्ष को जड़ से काट डालो, यही उन लोगों का नियत नीति नहीं, है। वर्तमान में कितने घरों पर लगाए हैं और क्या, क्यों यह मामला आ गया, क्या मामला? 15 घरों पर लगाए हैं। अचानक हमारे भाई को मारे पीटे हैं 25 तारीख को। आप लोगों ने पुलिस से शिकायत कभी की? पुलिस से शिकायत किए हैं। कितनी बार? अब तो ये घटना तो अभी हुआ है ना 25 को। इससे पहले जो मड़ई जला उसका भी हम लोग किए, छठ टूटा उसका भी किए, सम्मत उखड़ा उसका भी, सबका नकल रखा हुआ है। प्रशासन क्या करवाई? प्रशासन, पुलिस आती है, घूम के चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की है। हरिजनों से उत्पीड़न का भय क्या जग गया कि इस समय उत्पीड़ित आप हैं कि मकान बिकाऊ लिख? अब भय जगह ही है, माँ बहनों का प्रतिष्ठा लगता है नहीं रह पाएगा। हम लोग अब रात ही में तो हम आ रहे थे, तो बीच बैठे थे, रास्ता बदल के आए, जान बचा रहे हैं हम लोग। ब्राह्मण जाति हम लोग हैं, जहाँ झगड़ा चाहते नहीं हैं, डरते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाना लिखाना, माँ बाप की सेवा करना हम लोगों का काम है, हम लोगों का यही काम है। तो शासन से वो लोग क्या उम्मीद बहुसंख्यक- आपको लग रहा है? शासन से तो कोई उम्मीद नहीं है, इस समय तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार मिश्रा।